लगता है गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने डिस्टर्ब कर दिया ना? नहीं। तुम भी क्या सोच रहे होगे? आज इतने घंटों मैंने तुम्हारा दिमाग चाटा है और अब अच्छा सॉरी मैं रख रही हूँ फोन। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? तो सारी रात जागता हूँ। तनी आज कैसे अचानक आंख लग गई। चले अच्छा हो गया, पावर नैप मिल गई मुझे। अब आराम से बातें करेंगे। अस्मारा, हाँ, मच्छर को ज्यादा नहीं हो गए? जब से अम्मी अबू को पौधों का शौक हुआ है ना, तब से ये मच्छर बढ़ गए। ये बताओ तुम अब तक क्यों जाग रही हो? मैं सोच रही हूँ, लड़कियों की जिंदगी बस स्टॉप की तरह नहीं होती। नहीं, लड़कियों की जिंदगी ना बहुत मजे की होती है। अलबत्ता हमारी तो नहीं है। टीवी ड्रामे करने वाली लड़कियों की जिंदगी होती है मजे की। नहीं होती उनकी जिंदगी भी मजे की। ज्यादातर घर चलाती हैं, घर वालों को पालती हैं, और फिर जो उनकी जिंदगी में आते हैं वो बस अपने मतलब के चक्रों में होते हैं। मेरे साथ जो लड़की काम करती है ना, उसकी भाभी कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है किसी चैनल पर। वही तो मैं कहती हूँ, लड़कियों की जिंदगी है ना बस स्टॉप की तरह होती है। कभी लोगों के हुजूम में जब बस का नंबर नजर नहीं आता ना, तो फिर गलत रूट के बस पर सवार हो जाती है। अभी 4 दिन तो हुए हैं शादी को, अभी से इतनी मायूसी? 2-4 दिन भी काफी होते हैं किसी को जानने के। तुम्हें याद है, बचपन में मुझे पहले से ही पता होता था कि गुड़िया जल्दी टूट जाएगी, ये फ्रॉक फट जाएगा, या ये पैसे गुम हो जाएंगे, और वही होता था। आधी रात को तुम क्या बकवास कर रही हो, और ऊपर से ये मच्छर। तो जब से मैं आई हूँ ना, उसने एक फोन नहीं किया, ना ही कोई व्हाट्सएप, ना कोई मैसेज। हम मेरे सामने ना अपने दोस्तों से घंटों बात करता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये जो रिज है ना, ये सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करता है, और जो लोग सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हैं ना, उनके गिरने और उठने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। सुनो, ये जो मियाँ बीवी के चोंचले होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। अभी तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो खूब सुना रही हो, और कल को तुम्हारे मियाँ के बारे में किसी ने कुछ बोला तो तुम उससे आस्तीनें चढ़ा चढ़ा के लड़ रही होगी। एक फोन कॉल आने की देर है बेबी, और तुम्हारा सारा गुस्सा टाइम टाइम फिश। पता नहीं, शायद तुम ठीक ही कह रही होगी, लेकिन मेरी सिक्स्थ सेंस भी तो आगे का इशारा दे जाती है। बहुत देर हो चुकी है, प्लीज सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कोई करे, कोई किसी का किया भरे। किससे बात कर रही थी? उसी पागल से जो हमें यहाँ उठा के लाया है। गया काम से, है ना? तुम किससे बात कर रही थी? उसी पागल से जिसके घर में बैठे हैं। चीनी का 1 चम्मच सफेद चीनी सही टाइम में यूज करने का, क्योंकि ना कोई शादियां हो रही है। ए फरत, स्कूल नहीं गई आज? अम्मी जरा चुप रहे ना, देखने दे, लिख रही हूँ। शाबाश। ये मत भूलियो कि लड़के वालों ने तेरा रिश्ता तमीज और तहजीब की वजह से किया है, और इस तमीज और तहजीब की पब्लिसिटी तेरी माँ ने कराई है। लो जी, लगा दी ना नजर। मैं कब टीवी देखती हूँ, आज कुछ काम की चीज देख रही थी और आपने वावेला मचा दिया। वैसे अम्मी आपको भी ना बहुत चुल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बुढ़ापे में शादी क्या हो रही है, दिमाग नहीं मिल रहे हैं। क्या बुढ़ापा, 32 साल की हूँ। आजकल 32 साल कोई उम्र होती है? जब मैं 32 साल की थी ना, तो तेरी उम्र 17 बरस थी। 17 बरस की उम्र कोई माने रखती है, और जब मैं 17 बरस की थी तो तेरी उम्र 2 बरस थी। अच्छा खैर, बहरहाल
ये बता छुट्टी किस खुशी में की है? बताया तो था 15 दिन की छुट्टियां लूंगी। तो जब शादी का चक्कर शुरू होगा तब भी तो लेनी पड़ेंगी छुट्टियां। या अल्लाह मेरी जल्दी शादी हो और जान छूटे मेरी यहाँ से। जाके मर दूसरों के दरवाजे पर, पता चलेगा कि माँ का घर किसी नेमत से कम नहीं होता। ये ना हो कि एक जहन्नुम से निकल के दूसरे जहन्नुम पहुंच जाऊं। बड़ी नाशुक्री है तू फरहद, बड़ी नाशुक्री है। अच्छा खैर, वो आ रहे हैं तेरी भावच के हवाले। मैंने सोच लिया है, जेवर तो सारा उसी का चढ़ाऊंगी मैं तुझे। अरे मेरे प्यारे भोले भाले बेटे को फांस लिया और तेरे जहेज में उसके जहेज का फर्नीचर भी डाल दूंगी, तो शुक्र खुदा का ये बोझ तो हल्का हुआ। अरे भाई, ऐसी आड़ी तिरछी चूंटियों भरे कबाब जैसी लड़की को कौन कबूल करेगा? ये तो हमारा बड़ापन है ना। कोई और होती तो जूते मार के चोटी से खींच के घर से निकालती उस तंग पेशानी वाली चालाक औरत को। तो जा रही हूँ कपड़े डालने। तो ये क्यों छोड़ गई मेरी माँ? इतना खूबसूरत जोड़ा लेकर आए बशारत की दुल्हन तुम्हारे लिए। देखो इतना कीमती लगता है, भाई अपने लिए रख लेती। तुम आगे सानिया की सास को क्यों दे रही हो? देने दिलाने के लिए अच्छी चीज होनी चाहिए आपा। बेटी के ससुराल का मामला है, हमसे तो नहीं पहने जाते ऐसे जोड़े। अजीब बेआरामी सी महसूस होती है, अजीब सी। तुम तो हो ही पगलो। अम्मी देखें कितना अच्छा पैक किया है मैंने। हम तो दूल्हा भाई से अभी तक नहीं मिले। ये क्या बात हुई? पिछली बार भी नहीं लेके गए और इस बार भी ले जाने का कोई इरादा नहीं हो रहा। आपा आप चली जाइएगा लड़कियों के साथ। अब हमारा तो जी नहीं हो रहा जाने का। भाई जाना तो पड़ेगा तुम्हें, वो लोग बुरा मान सकते हैं। पता नहीं भाई अचानक तुम्हें क्या हो गया, एकदम लिए दिए सी हो गई हो तुम उनके साथ। हमारी कुछ तबीयत ठीक नहीं है आपा। हाँ, अगर वो बुरा मान जाएंगे इस बात का तब तो हमें जाना ही होगा। अम्मी कितने का मिला? 5000 का कह तो रहा था, 3000 का लेकर आए हैं हम। अब इससे कम क्या जोड़े मिलेंगे देने दिलाने वाले? अब शादी का जोड़ा तो उन्हीं की तरफ से होगा ना? नहीं, हमारी बात हुई थी सामिया की सास से। वो कह रही थी कि हमारे यहाँ शादी का जोड़ा लड़की वालों की तरफ से होता है। तुम मेरी बात लिख के रख लो फरीदा, ये लड़के की माँ फसाद की जड़ है। लड़का बहुत प्यारा है, शक्ल सूरत अच्छी है, सीरत अच्छी है, सादा सा है, लेकिन उसकी माँ। हाँ, रिजवान भाई तो बहुत अच्छे हैं। पप्पू कैसे हंसा रहे थे ना वो हम लोगों को। अच्छा चलो ये भी रखो, पकड़ो। दूसरों को हंसाते हो और मुझे रुलाते हो। ऐसे क्या देख रहे? जानलेवा लग रही है। ऊपर से ये स्याह और सफेद का क्रेजी कॉम्बिनेशन। आफत लग रही है। शर्म करो, बड़ी हूं मैं तुमसे। अरे लड़कियों से ज्यादा लड़कीपन है आप में। तौबा, कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज पार्लर वालों ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। सोचती हूँ कहीं से छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट भी आ जाए तो अपना काम शुरू कर दूं। वैसे भी पार्लर में 80% क्लाइंट्स तो मेरी वजह से आते हैं। औरत नफसियाती है। अब उसका शौहर, उसके दामाद, उसके बेटे अगर पार्लर का चक्कर लगाना शुरू हो गए तो उसमें मेरा क्या कसूर? मैं तो उनसे बात करना भी पसंद नहीं करती, वही आते हैं घूरियां और ताड़ियां मारने। एक औरत का काम करना अजाब है। खलाजत और गंदगी के ढेरों को अबूर करना पड़ता है। तुम औरत होते ना तो तुम्हें अंदाजा होता कि मर्द की एक बुरी नजर औरत के अंदर कितने शगाफ पैदा कर देती। मैं थक गई हूँ, बस अब कसम से मैं बहुत थक गई हूँ। किसी बुरी नीयत से नहीं पकड़ा था। जानती हूँ, मर्द की नजर की बारीक से बारीक तहरीर
औरत फट से पढ़ लेती है। बस मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। बिलाल बता रहा था तुम शादीशुदा हो और हाल ही में तुमने शादी की है। जी। क्यों? इतने छोटे से तो हो, अभी तो शादी के चक्कर में पड़ गए। अभी अभी एहसास हो रहा है कि गलती हो गई मुझसे। पता, मुझे शुरू से ही बड़ी उम्र की औरतें बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो आप, जब पहली बार आपको देखा था ना, आप रो रही थी, फ्यूज हो गया था मैं, कसम से फ्यूज हो गया था आपको देख के। आपका नौकर बनने का जी चाहता है, आप जो कहें वो सब करने का जी चाहता है। अगर आप बोले ना कि कत्ल कर दो तो कर दूंगा कत्ल।